महाराष्ट्र मुंबई के मालोनी में एक मरतबा फिर इंतखाबी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा उरूज पर है। साबिक कॉरपोरेटर सिरिल डिसूजा एक मरतबा फिर अवामी खिदमत के जज्बे के साथ इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं। सिरिल डिसूजा ने अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस के बयान में कहा कि अगर अवाम ने एक मरतबा फिर उन पर एतमाद जाहिर करते हुए उन्हें कामयाब बनाया तो मालोनी की मजमूई तरक्की, बुनियादी सहूलियात, मियारी तालीम और बिलखुसूस शिया कब्रिस्तान से मुतालिक मसाइल के लिए भरपूर जद्दोजहद की जाएगी। इन्होंने कहा कि अपने गुज़िश्ता दौरे कॉरपोरेशन में इन्होंने अवाम की आराम व सहूलत के लिए कई अहम और काबिल ज़िक्र काम अंजाम दिए हैं, जिनमें सड़कों की बेहतरी, निकासी आब, सफ़ा पानी, सेहत, हॉस्पिटल की तामीर और दीगर शहरी सहूलियात शामिल है। साबिक़ कॉरपोरेटर ने इस अज़म का इयादा किया है कि अवाम की खिदमत का ये सिलसिला आइंदा भी मुकम्मल दियानतदारी, ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जारी रहेगा, ताकि मालोनी को एक बेहतर, तरक्की याफ्ता और खुशहाल इलाका बनाया जा सके। आखिर में सिरिल डिसूजा ने मालोनी की आवाम से अपील की है कि तरक्की, खिदमत और भरोसे के इस सफ़र में इनका भरपूर साथ दे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, सिरिल डिसूजा जी, इसके बारे में बताइए। नहीं, इससे पहले अपन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे इसके अंदर पूरी बात नहीं रख सका था, कुछ बातें छूट गई थी, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं मिला था मुझे। खाली और जो हॉस्पिटल 7 नंबर की उर्दू स्कूल, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड अंधा कॉलोनी में जो बीएमसी की 4 माले की स्कूल और जो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड 8 नंबर में चालू है, उसी के बारे में सब काम हुई थी। भूमि पार्क हॉस्पिटल, लेडीज बस, एम्बुलेंस और ये सब काफ़ी माड़ा में बस की शुरुआत, ये सभी मुद्दे को रख दिया था। कुछ मुद्दे बाकी रह गए थे जिसके लिए मुझे कुछ बचा था मुद्दा, तो इसके लिए मुझे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। सबसे बड़ा मुद्दा है सिया समाज का, कुछ छूट गया था। जैसे कि मैंने लोगों से निवेदन किया था 48 नंबर की जनता से। यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा, शिया समाज को आखिरकार सिर्फ इलेक्शन में यूज किया जाता है और कहा जाता है कि हम उनका आपको कब्रिस्तान दे देंगे, लेकिन उनको कब्रिस्तान नहीं दिया जाता है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। आखिरकार शिया समाज को इसी तरीके से लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है, उसके बारे में देखिए, मैंने कोई सिया समाज को लॉलीपॉप दिया नहीं है। मैं 2012 में अप्रैल में जब नगर सेवक बन के आया था, अप्रैल पहला चौथे महीने में, तो मैंने सबसे पहला 18, 19, 12, 2012 को स्थानिक आमदार हमारे बड़े भाई असलम शेख, हमारे मित्र भी है बड़े भाई भी, उनको हमने नगर सेवक होने के नाते एक लेटर लिखा था जो 19/12 को दिया था। ये लेटर उधर सामने है, असलम शेख जी को दिया। पहली शुरुआत मैंने सिया समाज के लिए 2012 से शुरुआत किया था। मेरे नगर सेवक बनते ही वो प्रूफ है, चाहता तो मैंने लेटर लिखा ना, और उसमें मैंने मांग किया था कि लगुन रोड जो है, मालोनी जो लगुन रोड गया है, नबू क्रमांक CTS नंबर 263, उसमें 15 एकड़ का जो गवर्नमेंट की जो भूखंड है महाराष्ट्र शासन की, एक खाजगी संस्था को खेल के मैदान के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए आप लोग देते हैं, लेकिन सिया समाज के लिए नागरिकों को मतलब विधि करने के लिए, उनको दफनाने के लिए आप एक दे सकते नहीं। मतलब ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब ये चीज, मतलब एक तरफ सिया समाज के लिए ऊपर आप अन्याय करते हो। तो ये मैंने हालांकि असलम शेख जी को भी दिया था, उसके साथ साथ हमने संजय निरुपम जी को भी 18/12/2019 को उनको दी, क्योंकि वो आगे खासदार थे। क्योंकि मैं चाहता था कि आमदार, नगर सेवक, आमदार और खासदार तीनों मिलके कुछ आगे चीज बढ़ाए, और तीनों के मिलने से अगर कुछ काम हो गए तो सिया समाज के लिए कुछ होगा। तो उसके बाद मैंने वही पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी थे 10/12/2012 दिसंबर 10 दिसंबर 2012 में, देखो पृथ्वीराज चौहान को भी दिया था पत्र, यहाँ पे है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखिए, पृथ्वीराज चौहान को फिर मैंने 18/12/2012 को रिमाइंडर भी किया था, तुरंत एक रिमाइंडर भी आता मैंने। वो सब होने के बाद आप देखिए, म्युनिसिपल कमिश्नर सीताराम कुंडे जी थे 6/1/2013, 6 जनवरी 2013, उसमें भी मैंने साफ लिखा था, मेरे साथ सर्वे नंबर 589 मोजे गोरेगाव, मोजे मालोनी भूखंडातील काही भूखंडाचा हिस्सा मोकळा आहे, या व्यतिरिक्त अंधरित देसर या परिसरात
मोकळेपणा असला तेथील भूखंड सिया मुस्लिम समाजाच्या दफन में मिलने में मिलेंगे। मैं यहाँ से नहीं, मैं अंधेरी तक भागदौड़ कर रहा था कि अंधेरी से दहशत तक भी अगर ऐसा कुछ जगह है तो आप दीजिए, बराबर। वो देने का कारण ये था। और उसके बाद सुनील प्रभु महापौर को भी मैंने 8/1/2013 को पत्र दिया, जैसा 6 तारीख को इनको दिया, 7/1 को म्युनिसिपल कमिश्नर को, उससे मुंबई के मेयर को भी दिया, नगर सेवक का मेरा पत्र। उसके होने के बाद तुम्हारा गोपाल शेट्टी जी को पत्र दिया कि इस विषय में 2013 में हमारे गोपाल शेट्टी जी आमदार थे बरौली के, तभी वो खासदार भी नहीं थे, मेरा अच्छे मित्र थे, मैं उनके साथ मिलकर कुछ काम करता था, उनके मार्गदर्शन पे चलता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने उनको लिखा था कि मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक बैठक बुलाई जाए इस विषय पर। देखिए आप यहाँ सामने है, देखो कोई बात नहीं है, सामने मुख्यमंत्री के संयुक्त बैठक के लिए वो भी पत्र मैंने 8/1/2013 को दिया था। उसके बाद मुझे अंजी में साहब करबला, सोलह करबला का भी लेटर आया था मेरे नाम का 6/12/2012 को। उन्होंने सब मुझे, और भी लोगों ने लेटर दिया था, सोशल फोर्स तंजी में। उसके बाद तुम्हारा सब होने के बाद वसुभाई जी हमारे जो है सियाल समाज के नेता, मैं उनका भी शुक्रगुजार है, बहुत अच्छे इंसान है। उनका भी एक इंटरव्यू मैंने कल यूट्यूब पे देखा कि उन्होंने बोला कि बहुत विरोधक लोगों ने काफी इसमें मेहनत की है, ठीक है, चाहे जो विरोधक में मैं भी रहा हूँ मेहनत कर, उनके लिए उसको वसुभाई जी को धन्यवाद। उनका भी एक पत्र था मेरे नाम पे, सिरिल डिसोजा, उनका पत्र था 1/11/2012 नवंबर में, ठीक है। ये सब शिवसेना के रफीक शेख, इनका भी लेटर था। उसके बाद मैंने गोपाल शेट्टी को 13/2/2013 को फिर एक लेटर लिखा, सियापतीच्या दफनभूमीच्या आरक्षित असलेल्या जागेबाबत मन्नप्पा वरिष्ठ अधिकारी सहयोग बैठक, मतलब बीएमसी अधिकारियों के साथ एक बैठक किया जाए। देखो मैं पत्र पे पत्र कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वो चीज के पत्र डाल के छोड़ दिया। ये सब करते करते जब हम आए तो उसके ऊपर बराबर 11/2/2013 को परेल में एक बैठक बैठी थी, मीटिंग हो गई थी। उस मीटिंग में गोपाल शेट्टी आमदार भी थे, नगर सेवक सिरिल डिसोजा था, डॉक्टर मंगला गोमरे जी थे, उसके बाद डॉक्टर एस के मदने थे, डॉक्टर प्रशांत मिस्त्री थे, मौलाना मिकानंद मुस्री थे, दानिश आलम भी थे, आलम सैयद बकरजा थे, फिर उसके बाद इस्तेकाब हुसैन भी थे, आप जिसको जानते रहेंगे सिया समाज के, ठीक है। इसके अंदर हमने बैठक हुई, सब हो गया, तरतूद मंजुरी मिळाल्यावर केली जाईल असे, मतलब निधि आराखड़ा सहायक अभियंता मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से सब बना के उनका निधि अंदाजित खर्च आराखड़ा ये सब करके आप अगर सादर करो तो उस पर कुछ हो सकता है। अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम उपनगर आमदार गोपाल शेट्टी और नगर सेवक सिरिल डिसोजा, ठीक है। उसके बाद फिर गोपाल शेट्टी ने मनीषा मैस्कर एडिशनल कमिश्नर को लेटर लिखा अबाउट 13/2/2012 को उस टाइम पे। फिर सुनील प्रभु का लेटर, उसके बाद सार्वजनिक आरोग्य का एक लेटर आया की मालोनी लगून रोड का उद्योग देण्यात आला असल्याचे स्थानिक नगरसेवक यांनी सांगितले आहे, तरी या भूखंडापैकी भूखंडाचे आरक्षण बदलून स्मशानभूमी असे करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला। उस टाइम पे वो निर्णय लिया गया था, तो लगून रोड पे जो और चीज पे रिजर्वेशन था उसको बदली करने के लिए वो भी निर्णय लिया गया था। अब देखिए कोई बात नहीं है, क्या लिखा है वो देखिए। तीसरा काम मेरा ऐसा था कि शमशान भूमि जो थी हिंदुओं की, मैं सभी समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, और गौरी समाज हो, मौलाना समाज हो, जो भी समाज हो, मुस्लिम में जो भी समाज हो, जितने भी समाज, वो भी समाज और हिंदू समाज, सबको मिलके सबको लेके मैं काम करना चाहता हूँ। मुझे श्री शिव शक्ति मित्र मंडल तुम्हारे प्लॉट नंबर माड़ा के लोगों का एक लेटर आया था। वो भी लेटर जब आया था मेरे को कि उनको इच्छा है, उनको एक मांग मंदिर का बनना चाहिए छोटा सा, मतलब लोग जलाते हैं ना, तो जलाने के टाइम में उसका पूजा वगैरह करके फिर सब विधि होने के बाद ही वो चीज बहुत जरूरी थी। जब उनका पत्र आया उसके बाद देखा तो पेपर में भी उन्होंने दिया। फिर उसके बाद मैं नगर सेवक लिखा 2011 में, वार्ड ऑफिसर को लिखा, सुबोध कुमार म्युनिसिपल कमिश्नर थे, नरेंद्र अपना नियाज अहमद ममलूक गट नेता थे कांग्रेस के, और मालोनी पुलिस स्टेशन को भी पत्र दिया था, विनती है उबारने,
हमको वो उभारने के लिए नहीं दिया, लेकिन बाद में हमने सबसे मीटिंग की वहाँ पे। फिर राहुल शेवाले ने मीटिंग बुलाया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने, वो भी सब लेटर है। उसके बाद फिर डिसाइड हो गया कि हम वहाँ कुछ नहीं करेंगे, आप लोग मंदिर खड़ा कर दो, बीएमसी परमिशन नहीं दे सकती है। फिर हमने मंदिर वाले को बुलाया, मीटिंग लिया, और जो नारायण समाज के लोग हैं, जो यहाँ पे गुजराती समाज, नारायण समाज, उन लोग को लिया और रात को 12 बजे हमने वो मंदिर अंदर खड़ा कर दिया। ये है वो मंदिर, ये मंदिर हमने आधी रात को खड़ा कर दिया। ये जब खड़ा हो गया तो उसके बाद बीएमसी उधर आई थी, सब अधिकारी दूसरे जगह पहुंचे, और फिर बाद में ये सब होने के बाद में इसको तोड़ने को मैंने विरोध किया, चीज बन चुकी थी। तो ये आज जो मंदिर वहाँ है, बड़ी तरीके से मंदिर, अगर हमें छोटी मंदिर नहीं खड़ा करते तो बड़ी मंदिर कैसे होती। तो बाद में मैंने नगर सेवक के कार्यकाल में बन के आने के बाद में वो मंदिर को हमेशा के लिए वहाँ पे स्थापित कर दिया और बीएमसी से परमिशन लाया। शिया समाज कब्रिस्तान को लेकर बहुत पहले भूख हड़ताल की हुई थी, तकरीबन 20-25 साल हो गया। ऐसी क्या तकलीफ है सरकार को कि अभी तक कब्रिस्तान शिया समाज को नहीं दिया गया? देखो, बाकी नेताओं ने क्या किया वो मुझे नहीं बताया भाई साहब, मैंने जो किया बताया। मुझे आपको कुछ जानकारी ऐसा अब तक क्यों नहीं बना, क्या अड़चने आ रही है? अच्छा, मैंने टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा है, पेपर वर्क है, 25 साल पेपर वर्क है। नहीं सुनना, पेपर अब 25 साल में क्यों नहीं बना, उसमें कौन राजनीति कर रहा है? भाई मुझे किसी राजनीति के चक्कर में जाना नहीं, कोई पार्टियों के चक्कर में नहीं जाना है, मुझे काम करना है। 10 साल अगर मुझे मिलता पूरा और 5 साल तो वाकई में बना के लाता, ये मेरी भूमिका थी सिया समाज के लिए। और मैं जिस तरह से अभी हमारे मित्र ने पूछा कि आपसे कि क्यों इतनी वजह लगी, क्यों इतनी देर हो रही है, क्या अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या जो आपको 5 साल मिलेंगे उन पीरियड में क्या आप सिया लोगों को, जो सिया समाज है, उनको लिए कब्रिस्तान बनाकर देंगे? मैं अगर खड़ा हुआ और मुझे सिया समाज ने वोट भी नहीं किया और मैं जीत के भी आऊंगा तो भी मैं 5 साल में वचन देता हूँ, वो चीज कब्रिस्तान में 5 साल में दिन रात एक करके, मेहनत करके, भाग दौड़ करके, हर डिपार्टमेंट में जाके, जहां जहां मुझे जाना पड़ा, जिसके पास भी चुकना पड़ा, किसके भी पांव छूने पड़े आईएएस ऑफिसरों के, किसी भी बड़े आईएएस ऑफिसर के, मैं करके लाऊंगा। इतना मेरे पे सिया समाज भरोसा रखे। मैं नहीं बोल रहा मुझे वोट दो, मैं उस लायक हूँ जो 5 साल में मैंने इतना काम किया। अगर वो देख रहे हो उतना काम, तो और एक 5 साल मुझे मिलना चाहिए था। बहुत से काम बाकी थे, 5 साल में तो सब काम होता नहीं है, होता है क्या? 20-20 साल से लोग राज कर रहे हैं, 20 साल में नहीं कर पाए हम लोग, तो मैं 5 साल में कितना काम करूंगा। मालूनी में कौन सी ऐसी समस्या और है जो ज्यादा से ज्यादा जो आपको नजर आता हो और आप जीत के आएंगे तो करेंगे? सबसे पहला, हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो ग्रेजुएशन यहाँ होना चाहिए, वो हमको बड़ा दुख लगता है। क्योंकि आज लाखों की आबादी मालूनी में, और 11वीं के बाद 10वीं के बाद 11वीं के बाद ग्रेजुएशन ही नहीं हो पाता। महिला कॉलेज भी 15 साल से बन रहा है, महिला कॉलेज। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जो बिल्डिंग में 5 साल में खड़ा कर सकता हूँ, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, स्कूल्स की बिल्डिंग, बीएमसी के, तो ये कॉलेज की बिल्डिंग खड़ा करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास सब चीजें, मुझे सब मालूम है। पूरे मेरे वार्ड के अंदर, जब मारा में मैं नगर सेवक था, कौन सी जगह आरक्षित है, कौन सी जगह स्कूल के रिजर्वेशन है, कौन सी जगह गार्डन के रिजर्वेशन है, और जब मैं आऊंगा तो करूंगा ना सब। जी, लास्ट सवाल, क्या कहना चाहेंगे जनता से वार्ड 48 की, किस तरह से अपील करना चाहेंगे आप? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, जनता की इच्छा रहेगी, मालूनी की वार्ड नंबर 48 की जनता की अगर इच्छा है कि सिरिल डिसूजा को एक मौका देना चाहते, तो बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि उनका वोट वेस्ट नहीं जाएगा। अगर देखो, वोट तो उनको भी देना है, आपको भी देना है, मुझे भी देना है, लेकिन हम जिसको वोट दे रहे तो उस व्यक्ति को तो जो काम करने वाला हो, नहीं तो आप वोट दोगे तो वेस्ट हो जाएगा 5 साल, क्या मतलब होगा चीज का। और मैं विनती करता हूँ, मैं उस लायक हूँ, भरोसा रख कर सकते तो एक चांस मुझे मिलना चाहिए, सिर्फ एक चांस, 5 साल। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को
कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।